अब आज इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं हिस्टोलॉजी मींस स्टडी ऑफ द टिश्यू का। साथ में अब इस सीरीज को मैंने शुरू कर रहा हूँ, दैट इज द हिस्टोलॉजी को शुरू कर रहे हैं। अब एक एक करके हर एक टिश्यू को हम लोग डिस्कस करते चले जाएंगे, अच्छा कंसेप्ट भी देंगे। साथ में इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पहले पूछा गया, आइदर इट इज इन द इंडिया नीट एग्जाम में पूछा हुआ है या दूसरे किसी कम्पिटिटिव एग्जाम में जो मेडिकल से रिलेटेड है उसमें, या फिर इन द नेपाल आइदर कॉमन एंट्रेंस एग्जाम या पहले का, क्योंकि कॉमन एंट्रेंस एग्जाम तो लास्ट ईयर से शुरू हुआ, उससे पहले आईओएम आईएमओई या बीपीएकेएस, उसका क्वेश्चन के साथ डिस्कशन करते चलेंगे, जो आपको एक हेल्प देगा जो किस टाइप का क्वेश्चन आता है। उसके डिस्कशन के साथ कंसेप्ट के साथ वो क्वेश्चन भी देखते चलेंगे और बाद में प्रोबेबल क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे ऑन द नेप एजुकेशन डॉट कॉम। चलिए स्वागत करते हैं आप सबका आपके अपने चैनल नेप एजुकेशन पे। मैं अभय कुमार मिश्रा। शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, इफ यू आर द फर्स्ट टाइम ऑन द दिस चैनल, सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपको कभी भी इस पे वीडियो अपलोड हो तो नोटिफिकेशन चला जाए। नहीं तो प्रॉब्लम होती है, कभी आप ये वीडियो देख लिए स्क्रॉलिंग करते हुए, उसके बाद मिस कर गए, फिर कभी आप खोजते हैं तो दैट इज द व्हाट यू आर गेटिंग द डिफिकल्टीज ओवर देयर। तो सब्सक्राइब कर लेने से आपके सब्सक्रिप्शन लिस्ट में आ जाएगा एंड उससे हम लोग को एक मोटिवेशन भी मिल जाता है आप लोग के लिए वीडियो तैयार करने के लिए। ओके लेट्स स्टार्ट। अब कुछ नहीं, शुरू करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर भी कीजिए, लाइक कीजिए और साथ में मेरा कमेंट बॉक्स ओपन रहता है। अगर आपको किसी भी टाइप का प्रॉब्लम हो, किसी भी टाइप का हमसे बात करना हो तो यू कैन कमेंट ओवर देयर। व्हाट्सएप नंबर भी है वीडियो डिस्क्रिप्शन में, उसमें आप आ सकते हैं। और नोट्स के लिए यू कैन विजिट टू द नेप एजुकेशन डॉट कॉम। चलिए शुरू करते हैं। अब टॉपिक को लेके चलते हैं हम लोग। तो देर इज द व्हाट, पहले आते हैं हिस्टोलॉजी। इसमें है द ग्रुप ऑफ सिमिलर और डिसिमिलर सेल। चाहे सिमिलर हो या डिसिमिलर हो लेकिन ओरिजिन सेम होता है। ये एक खास है क्या, इसमें ओरिजिन का अगर बात हम लोग छोड़ भी दें, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात होता है टिश्यू में क्या, जो भी ग्रुप ऑफ सेल्स होता है वह एक कॉमन फंक्शन या एक सेट ऑफ द फंक्शन को परफॉर्म करता है। ये एकदम मेन चीज है, वो है कॉमन फंक्शन को परफॉर्म करना। कॉमन फंक्शन को परफॉर्म अगर करता है तो उसी ग्रुप ऑफ द सेल्स को हम लोग कहते हैं टिश्यू। दैट इज गिवन द नेम टिश्यू। जिस ब्रांच ऑफ बायोलॉजी में हम लोग टिश्यू के बारे में पढ़ते हैं, विच डील्स अबाउट ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ टिश्यू, माना कहने का मतलब है टिश्यू के बारे में ऑल एस्पेक्ट्स, उसका स्ट्रक्चर, लोकेशन, फंक्शन, डिसऑर्डर, व्हाटएवर देयर, ये सभी ब्रांच ऑफ बायोलॉजी का नाम दिया गया हिस्टोलॉजी। जो भी है सबको हम लोग कलेक्टिवली बोल देते हैं हिस्टोलॉजी। अब यहाँ पे कुछ साइंटिस्ट का नाम देते हैं जो कि जानना बहुत ही जरूरी है हम लोग के लिए। जैसे मेयर, यस, ही कॉइन्ड द टर्म हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी टर्म उन्होंने दिया। पीचेट फ्रेंच एनाटॉमिस्ट हैं, इन्होंने टर्म टिश्यू इज इंट्रोड्यूस्ड बाय हिम। यस, हिस्टोलॉजी टर्म याद रखिएगा मेयर, और याद करने का तरीका है हिस्टोलॉजी एच, यस, और मेयर एम। हेडमास्टर हम लोग बराबर टर्म यूज करते रहते हैं, एच एम। हिस्टोलॉजी मेयर दिए और बीचर टर्म दिए, दैट इज द वर्ड टिश्यू को। यस, और कॉमनली हम लोग टीबी बीमारी का नाम सुने हैं, तो दैट इज द डोंट बी कंफ्यूज, टिश्यू टर्म जो है वो बीचट दिए हैं। तो अगर आपको साइंटिस्ट का नेम याद है मेयर, बीचट, देन व्हाट विल हैपन, जो कौन टर्म दिए कंफ्यूज हो रहा है, अगर हिस्टोलॉजी को कौन दिए, यस, टीश्यू कौन दिए, तो याद रखिए एच एम। यस, एच बनने का मतलब हो गया हिस्टोलॉजी, एम का मतलब हो गया मेयर। यस, उसी तरह से टी बी, टी का मतलब हो गया टिश्यू, बी का मतलब बीचट। अगर ये दोनों साइंटिस्ट का नेम याद हो तो ये कौन सा टर्म दिए, बहुत ही इजी है। यस, ओके। अब चलते हैं, ही इज रिगार्डेड, मतलब बीचट को रिगार्ड करते हैं हम लोग एज ए फादर ऑफ हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी का फादर मानते हैं हम लोग बीचट को, तो दैट इज द बीचट इज रिगार्डेड एज ए फादर ऑफ हिस्टोलॉजी। इसके बाद मार्सिलो मैल्फिजी, मार्सिलो मैल्फिजी को हम लोग इनको रिगार्ड करते हैं एज ए फादर ऑफ माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी, ओके। ये कुछ हिस्ट्री का बात हुआ, कुछ साइंटिस्ट का बात हुआ। अब इस वीडियो में हम लोग इंट्रोडक्शन करेंगे और एपिथेलियल टिश्यू के कुछ टाइप को डिस्कस करेंगे। उसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लाएंगे सिंपल कनेक्टिव, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, फिर कंपाउंड। अभी हम इसमें एक इंट्रोडक्शन टाइप का बात करते हैं।
जैसे एनिमल टिश्यू का बात किए तो देयर आर 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ द एनिमल टिश्यू होता है। एनिमल टिश्यू को हम लोग 4 डिफरेंट टाइप का लेते हैं। यस, एक ऑल ऑफ यू नो दैट एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव, मस्कुलर, नर्वस के ये 4 तरह का एनिमल टिश्यू होता है। इसको अगर सिंपली हम लोग ये समझें तो एपिथेलियल टिश्यू का मतलब हो जाता है दैट इज द कवरिंग। एपिथेलियल टिश्यू मीन्स व्हाट? ये हो जाता है अबाउट द कवरिंग। ये किसी भी ऑर्गेन में कहीं भी हम लोग का कवरिंग बनाता है ये। ओके, कनेक्टिव टिश्यू ये हम लोग को सपोर्ट देता है, ये कहीं भी सपोर्ट करेगा। मस्कुलर टिश्यू ये मूवमेंट देता है, यस मूवमेंट के लिए मेन इंपॉर्टेंट है। और नर्वस टिश्यू ये कंट्रोल करता है हम लोग को। यस, तो ये चारों को कंट्रोल करने में नर्वस टिश्यू है। सो कवरिंग का जरूरी है, प्रोटेक्ट करने का जरूरी है, तो वो एपिथेलियल टिश्यू का काम करेगा। वो एपिथेलियल टिश्यू करता है। कहीं पे सपोर्ट देना है, बांधना है, कनेक्ट करना है, तो वह कनेक्टिव टिश्यू हो गया। मूवमेंट के लिए हम लोग मस्कुलर टिश्यू को यूज करते हैं और इस सब को कंट्रोल करने के लिए यूज होता है नर्वस टिश्यू। तो ये 4 टाइप का टिश्यू हम लोग के पास होता है, जिसमें आज हम लोग पहले बात करते हैं एपिथेलियल टिश्यू का। एपिथेलियल टिश्यू का बात करते हैं तो एपिथेलियल टिश्यू में होता है क्या? इट इज अ सिंगल लेयर्ड या मल्टी लेयर्ड। अगर आप एपिथेलियल टिश्यू देखेंगे तो ये या तो सिंगल लेयर्ड होता है या मल्टी लेयर्ड होता है। सिंगल लेयर का मतलब है क्या? जो देयर इज द वन लेवल, यहाँ पे सेल्स अगर एक लेयर में ऐसे अरेंज है, लाइक दिस इट विल बी द अरेंजमेंट, तब इसको हम लोग कहते हैं सिंगल लेयर्ड। यस, लेकिन अगर ये मल्टी लेयर्ड हो, ये एक इसका बेस है जो कि हम अलग कैरेक्टरिस्टिक में पढ़ने जा रहे हैं, और इसके बाद ये वन लेयर ऑफ द सेल हुआ, फिर इसके बाद ये दूसरा लेयर ऑफ द सेल हो गया, फिर तीसरा लेयर ऑफ द सेल हो गया। इस तरह से अगर लेयर फॉर्मेशन होता है तो इसको हम लोग कहते हैं मल्टी लेयर्ड। एपिथेलियल टिश्यू जो है वो सिंगल लेयर भी हो सकता है और मल्टी लेयर्ड भी हो सकता है, जो कि कवर करता है क्या? चाहे बॉडी सरफेस को, सरफेस ऑफ ऑर्गन को, या लाइंस ऑफ अ बॉडी कैविटी। कहने का मतलब कोई बॉडी कैविटी है, कोई हॉलो ऑर्गन है, तो इसका जो ये इंटरनल सरफेस है ये हो गया लाइनिंग। यस, तो ऐसे जगह पे आपको एपिथेलियल टिश्यू मिलेगा। साथ में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो हम लोग ओरिजिन का बात कर रहे हैं, तो एपिथेलियल टिश्यू एक ऐसा टिश्यू है जो सभी 3 जर्मिनल लेयर से डेवलप होता है। यस, इक्टोडर्म से भी, इंडोडर्म से भी, मेसोडर्म से भी। और ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, जो ये एपिथेलियल टिश्यू तीनों लेयर से निकलता है। इक्टोडर्म से भी, जैसे एक एक मैंने एग्जांपल दिया, इक्टोडर्म से ओरिजिन हो रहा है एपिडर्मिस ऑफ द स्किन। यस, हम लोग का स्किन जो होता है 2 लेयर्ड होता है। आउटर लेयर को एपिडर्मिस कहते हैं, इनर को डर्मिस। तो एपिडर्मिस जो होता है वह डेवलप होता है फ्रॉम द इक्टोडर्म। डर्मिस को मत लीजिएगा, डर्मिस ऑफ द स्किन मेसोडर्म से डेवलप होता है। मेसोडर्म से डेवलप हुआ सिलोमिक एपिथेलियम, जो हम लोग का सिलोम है उसका मेम्ब्रेन। और इंडोडर्म से डेवलप है गट एपिथेलियम, मींस हम लोग के एलिमेंट्री कैनाल का एपिथेलियम। तो एपिथेलियल टिश्यू तीन 3 जर्मिनल लेयर्स, और तीनों जर्मिनल लेयर से ये ऑरिजिनेट होता है। एक इक्टोडर्म से भी, इंडोडर्म से भी और मेसोडर्म से भी। इफ यू आर गोइंग टू बी देयर, इसी पे देखिए बेस्ट क्वेश्चन मैंने बताया आपको, बीच बीच हम लोग क्वेश्चन भी लेते जाएंगे। जो विच ऑफ द फॉलोइंग मे अराइज फ्रॉम एनी 3 जर्म लेयर्स। अभी तो आप लोग इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। जो ये तीनों जर्म लेयर से ऐसा कौन सा डेवलप हुआ, जो कि बीपी केएस धरान में 2001 का क्वेश्चन है ये। एपिथेलियल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, कनेक्टिव एंड नर्वस। यस, तो दिस इज द डेवलप फ्रॉम द व्हाट? एपिथेलियल टिश्यू जो है ये तीनों जर्मिनल लेयर से डेवलप होता है। मस्कुलर एंड कनेक्टिव मेसोडर्म से डेवलप होता है। नर्वस टिश्यू इक्टोडर्म से डेवलप होता है। और एपिथेलियल टिश्यू तीनों को तीन जर्मिनल लेयर से, कोई इक्टोडर्म से, इंडोडर्म से भी और मेसोडर्म से भी। ओके, नेक्स्ट इफ यू आर गोइंग टू बी द कैरेक्टरिस्टिक। अब हम लोग एपिथेलियल टिश्यू का कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं। क्या कैरेक्टरिस्टिक है इसका? तो कहता है एपिथेलियल टिश्यू हैज मेनी स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक। बहुत सारा है, लेकिन उसमें से कुछ जो इंपॉर्टेंट आपके लेवल में हम लोग उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। तो क्या है? सबसे पहला एक सेलुलरिटी ले रहे हैं। सेलुलरिटी है क्या? सम ऑफ देम आर फॉलोज। ये सेलुलरिटी है क्या, इसको चाहिए। तो दे दीज आर इंटायरली क्लोज्ड पैक्ड। सेल्स जो होता है वह एकदम क्लोज होता है, इसमें एक सेल्स दूसरे सेल से एकदम क्लोजली पैक्ड होता है।
उसके बीच में आपको किसी भी टाइप का कोई इंटरसेलुलर स्पेस नहीं मिलेगा। देयर इज द नो इंटरसेलुलर स्पेस ओवर देयर। एकदम इस तरह से पूरा ये क्लोजली पैक्ड होता है। इट क्लियर? तो क्लोजली पैक्ड होता है। ओनली अ टाइनी अमाउंट ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल लाइज इन द नैरो स्पेस बिटवीन देम। इसके बीच में अगर कोई नैरो स्पेस है तो उसमें थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल्स मिलेगा या नहीं भी मिलेगा। इसको हम लोग सिंपली बात समझें ऐसे, जो साइंस कहता है नथिंग इज द 100%। इसीलिए यहाँ पे हम लोग लेते हैं जो बहुत ही कम अमाउंट में है, हो सकता है दैट विल बी द फाउंड देयर, या लेटरल साइड में कोई थोड़ा सा गैप बच गया तो वहां पे मिल जाएगा एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, अदरवाइज नहीं होता है। इसमें स्पेशलाइज्ड कांटेक्ट होता है, मतलब एक सेल दूसरे सेल से स्पेशलाइज्ड वे में, कुछ डिफरेंट वे में कांटेक्ट में रहता है। जैसे सेल्स फिट क्लोज टुगेदर टू फॉर्म द कंटिन्यूअस शीट। जैसे ये यहाँ पे एक दूसरे से फिट किया इस तरह से, जो ये कंटिन्यूअस शीट का फॉर्मेशन किया, कंटिन्यूअस शीट को फॉर्मेशन किया। Adjacent cells are bound together at many points by lateral contact, including tight junction हो सकता है, adhering gap junction हो सकता है, desmosome होता है। एक सेल दूसरे सेल के एडजेसेंट साइड में जो कनेक्ट होता है इस तरह से टाइट जंक्शन से भी हो सकता है, गैप जंक्शन हो सकता है, वहां पे एडहेरिंग टुगेदर होता है, डेस्मोसोम होता है। अगर ये टर्म के बारे में भी हम लोग बाद में, मैं आपको जब एपिथेलियल टिश्यू को आगे बढ़ाते हैं वहां पे एक्सप्लेन करेंगे इसको, ठीक है। तब तक याद रखिए, जो ये एक दूसरे से टाइट जंक्शन से फिट हो सकता है, गैप जंक्शन से फिट हो सकता है, डेस्मोसोम से भी फिट हो सकता है। इसके बाद इसमें होता है पोलैरिटी। पोलैरिटी का मतलब है क्या, जो दो लेयर इसका डिफ्रेंशिएट होता है, दो जो एपिथेलियल सेल्स होता है उसका दो सरफेस में डिफरेंट डिफरेंट पोलैरिटी होता है। पोलर बना के मतलब क्या है, जो ऑल एपिथेलियल सेल्स हैव एन एपिकल सरफेस। एक सरफेस होता है इसका, क्योंकि हम लोग पहले ही पढ़े एपिथेलियल टिश्यू आउटर सरफेस पे होता है कहीं भी, तो आउटर सरफेस में होता है। तो इसका मतलब क्या है, ये एक सरफेस इसका हमेशा फ्री रहेगा, एक साइड जो होता है वह फ्री रहता है। जैसे ये स्किन है तो आउटर सरफेस पे है, तो ये इसका जो हम लोग है ये एटमॉस्फेयर की तरफ सरफेस है, ये किसी से अटैच नहीं है, किसी सेल और टिश्यू से, ये डायरेक्ट एटमॉस्फेयर से कांटेक्ट में है। लेकिन दूसरा साइड क्या होता है, अपर फ्री सरफेस तो है लेकिन exposed to the body exterior, लेकिन cavity of an internal organ, lower attached by the basal surface। जो लोअर एंड है वह बेसल सरफेस से अटैच होता है, इसीलिए इसको पोलैरिटी कहा जाता है। जो इसका जो ये फ्री सरफेस है इसका स्ट्रक्चर और ये बेसल सरफेस का स्ट्रक्चर जब आप देखेंगे तो इट विल बी द डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग होता है। इवन इसका फ्री सरफेस में तीन तरह का मॉडिफिकेशन भी हो सकता है, जैसे हम लोग पढ़ेंगे। और अभी भी आपको बताएं, जो इसका फ्री सरफेस में हो सकता है ये ऐसे माइक्रोबिलाई हो जिसको हम लोग कहते हैं ब्रश बॉर्डर, ये ब्रश बॉर्डर हो सकता है। इसमें इसका जो फ्री सरफेस है इसमें देयर मस्ट बी द सीलिया, हो सकता है इसमें सीलिया हो जाए। ओके, तो सीलिया जब होगा तो सीलिया इज ऑल्सो ऑफ द टू टाइप्स, दो टाइप का सीलिया यहाँ पे डेवलप होता है। एक सीलिया होता है, इसको हम लोग कहते हैं एस्टीरियोसीलिया। एस्टीरियोसीलिया ये अनयूजुअल लेंथ का होता है, एक ही लेंथ का नहीं होगा, और ये नॉन मोटाइल होता है, ये मूव नहीं करता है, ये नॉन मोटाइल होता है। ओके, दूसरा सीलिया होता है काइनेटोसीलिया या काइनोसीलिया कहते हैं उसको, काइनोसीलिया और काइनेटोसीलिया। और ये काइनेटोसीलिया जो होता है इट इज द मूवेबल, ये मूवेबल होता है, दिस कैन मेक द मूवमेंट, ये मूवेबल होता है। अब इसको भी याद रखने के लिए कौन सा सीलिया मूवेबल होता है और कौन सा सीलिया मूवेबल नहीं होता है, याद रखिएगा। एस्टीरियोसीलिया नॉन मूवेबल होता है, एन एस नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, एन एस याद रखिए, नॉर्थ एंड साउथ बना ले, कहने का मतलब नॉन मोटाइल साउथ पोल। यहाँ पे काइनेटोसीलिया का मतलब हो गया के एम, किलोमीटर, किलोमीटर डिस्टेंस का यूनिट है, डिस्टेंस को तो हम लोग मूव करेंगे, ट्रेवल करेंगे, तो ये काइनेटोसीलिया जो होता है वह एम मूवेबल होता है। यस, कंप्लीट याद हो गया। तो इसमें पोलैरिटी होता है, कहने का मतलब एपिथेलियल सेल का जो दो लेयर होता है, जो बेसल सरफेस होता है उसका स्ट्रक्चर, जो फ्री सरफेस होता है उसका स्ट्रक्चर एक दूसरे से डिफरेंट होता है। इसीलिए कहते हैं हम लोग ये सेल जो होता है वह पोलैरिटी शो करता है, पोलैरिटी शो करता है, उसका दोनों सरफेस का स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। ओके,
इसके बाद अगर हम लोग लेते हैं इसका प्रेजेंस ऑफ द बेसमेंट मेम्ब्रेन, जैसे बताया एक सरफेस जो है वह तो फ्री है, इसका कोई बात नहीं है। दूसरा सरफेस किसी न किसी चीज पे तो बेस्ड होगा, तो ये जो होता है इसको कहते हैं हम लोग बेसल मेम्ब्रेन। अब ये बेसल मेम्ब्रेन किस चीज का बनता है? तो लाइंग एडजेसेंट टू द बेसल सरफेस ऑफ एन एपिथेलियम। यस, एपिथेलियम इज अ थीन सपोर्टिंग शीट, जिसको हम लोग कहते हैं बेसल लैमिना। इसको कहते हैं बेसल लैमिना। ये नॉन सेलुलर होता है, कोई सेल नहीं है इसमें। एडेसिव शीट होता है, कंसिस्ट लार्जली ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन। इसमें ग्लाइकोप्रोटीन होता है, और ये ग्लाइकोप्रोटीन दिस इज सिक्रेटेड बाय द एपिथेलियल सेल, खुद सिक्रेट करता है इसको। इस पे भी क्वेश्चन आया हुआ है, जिसको हम आगे चलकर देख रहे हैं। जस्ट डीप टू द बेसल लैमिना ए लेयर ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल कंटेनिंग ए फाइन नेटवर्क ऑफ कोलेजन प्रोटीन फाइबर। एक कोलेजन प्रोटीन फाइबर होता है जो बंडल में रहता है, अनब्रांच होता है, बंडल में मिलता है। इसको हम लोग कनेक्टिव टिश्यू में पढ़ेंगे, ये कोलेजन प्रोटीन का बनता है। इसको हम लोग व्हाइट फाइबर भी बोलते हैं। ओके, इसके बाद होता है ये अवैस्कुलर। अवैस्कुलर का मतलब है अब्सेंस ऑफ ब्लड वेसल। एपिथेलियल टिश्यू में ब्लड वेसल नहीं होता है। तब होता है क्या? जब ब्लड वेसल नहीं होता तो ये न्यूट्रिशन कैसे लेता है? क्योंकि ये लिविंग सेल है, लिविंग टिश्यूज है। तो होता क्या है, इसके जो बेसल पार्ट है, जहां पे देयर इज द वर्ड, जहां पे आपको ये प्रेजेंट है, यहीं पे ब्लड वेसल होगा, और न्यूट्रिएंट मटेरियल्स डिफ्यूजन से जाता है। न्यूट्रिएंट मटेरियल्स ट्रांसफर इनटू द सेल बाय द डिफ्यूजन। लेकिन सप्लाइड बाय द नर्व्स, नर्व से सप्लाइड होता है। इनर बेटेड इसको कहते हैं हम लोग, इनर बेटेड। रीजनरेशन, इट हैज अ हाई रीजनरेटिव कैपेसिटी भी होता है। यस, रीजनरेशन करते रहता है। होल ऑफ द लाइफ एपिथेलियल टिश्यू जो होता है वह डिवीजन करता ही रहता है, हमेशा रिप्लेस करते रहता है। यस, फिर आ गया टाइम क्वेश्चन का। ये जो हम पढ़े अभी, जो सेल जंक्शन कॉल्ड टाइट एडरिंग एंड गैप जंक्शन, ये जो सेल जंक्शन है, कहता है ये हम लोग को कहाँ मिलता है? आर फाउंड इन, ये नीट 2009 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। दैट इज द एपिथेलियल टिश्यू में, मस्कुलर टिश्यू में, कनेक्टिव या नर्वस। अभी तुरंत हम लोग पढ़े, जो ये मिलता है इन द सेल्स ऑफ द एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू के सेल्स में हम लोग को मिलेगा। ओके, नेक्स्ट है बेसमेंट मेम्ब्रेन इज मेड ऑफ। अभी तुरंत पढ़े हम लोग, बेसमेंट मेम्ब्रेन किस चीज का बनता है? कहता है नो सेल प्रोडक्ट्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। सेल नहीं, प्रोडक्ट्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, जो अभी पढ़े हम लोग, यस, ग्लाइकोप्रोटीन है। एपिडर्मल सेल्स ओनली, सेल्स नहीं होता है, वो नॉन सेलुलर होता है। इंडोडर्मल सेल्स ओनली, वो भी नहीं होता है। बोथ बी एंड सी, एपिडर्मल एक्टोडर्मल, वो भी नहीं होता है, क्योंकि वह नॉन सेलुलर लेयर होता है बेसमेंट मेम्ब्रेन। इसमें क्या है? सेल नहीं है, प्रोडक्ट ऑफ द एपिथेलियल टिश्यू है यहाँ पे। इज इट क्लियर? फिर अगला क्वेश्चन, जितना अभी पढ़े उसी में से हम लोग क्वेश्चन ले रहे हैं कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिपरेशन आर यू, अगर आप किसी चीज का तैयारी कर रहे हैं, कहता है प्रिपरेशन आर यू लाइकली टू कम अक्रॉस सेल जंक्शन मोस्ट फ्रीक्वेंटली। किस टिश्यू का तैयारी कर रहे हैं, या इसमें से दिया हुआ में किस चीज का आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, किस चीज को, टॉपिक को आप रेडी कर रहे हो, जिसमें क्या है आपको सेल जंक्शन मोस्ट फ्रीक्वेंटली बराबर ये टर्म आ रहा है। तो कहता है थ्रोम्बोसाइट प्लेटलेट्स, नहीं, दिस इज द ब्लड है। टेंडोन्स कनेक्टिव टिश्यू है, इसमें भी नहीं। हाइलिन कार्टिलेज, उसमें भी नहीं। तो आएगा कहाँ? सीलिएटेड एपिथेलियम में। सीलिएटेड एपिथेलियम में हम लोग को बराबर टाइट जंक्शन देखना पड़ेगा। इज इट क्लियर? कंसेप्ट के साथ क्वेश्चन देखने पे समझ में आता है जो किस किस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। इज इट क्लियर? ये हुआ अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ द एपिथेलियल टिश्यू। यस, नेक्स्ट वीडियो में फिर अब हम लोग लाते हैं, क्लासिफिकेशन करेंगे और सिंपल एपिथेलियल टिश्यू को डिस्कस करेंगे। ओके, इफ यू आर द फर्स्ट टाइम ऑन दिस चैनल, फिर कहेंगे आपको सब्सक्राइब कर लीजिए। ये अगर वीडियो पसंद आया, अच्छा लगता है, तो लाइक भी कीजिए और अपने फ्रेंड में शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।